नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचार में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित सूरजना गांव में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम द्वारा एक मकान पर छापा मारकर एमडी ड्रग बनाने की एक प्रयोगशाला का भंडा फोड़कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का मानना है कि जिस पैमाने पर यह प्रयोगशाला गत कुछ महीने से यहां चल रही थी, उसे ऐसा लगता है कि इसमें फरार मुख्य आरोपी के साथ ही अन्य कुछ जने भी शामिल हो सकते हैं, जिनके बारे में भी टीम अपने अपने मुखबिर आदि से पता लगाने में जुटी हुई है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम द्वारा चित्तौड़गढ़ के समीप सूरजना गांव में इसी मकान में चल रही एमडी ड्रग बनाने वाली प्रयोगशाला का भंडाफोड़ करने के मामले में मुख्य आरोपी की जहां अभी भी तलाश जारी है, वहीं इस पूरे मामले में अन्य लोगों के भी जुड़े होने की संभावना से सीबीआई ने इनकार नहीं किया है। गत कुछ महीनों से एमडी बनाने वाली प्रयोगशाला यहां पर चल रही थी। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि मुख्य सरगना अभी भी गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश की जा रही है। हालांकि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने उसके नाम का खुलासा अब तक नहीं किया है, लेकिन जिस तरह बड़े पैमाने पर इस मकान में यह प्रयोगशाला चल रही थी, उसको लेकर सीबीआई के अधिकारियों ने इस पूरे मामले में अन्य लोगों के भी शामिल होने की संभावना से इनकार नहीं किया है। टीम द्वारा मौके पर जिस तरह बड़े पैमाने पर ड्रग बनाने के लिए विभिन्न तरह का केमिकल जब्त किया गया, उसको मध्य प्रदेश से लाने और फिर यहां पर तैयार कर विभिन्न स्थानों पर भिजवाने में अन्य लोगों की भी भूमिका हो सकती है, जिसके बारे में सीबीआई इसका पता लगाने में जुटी हुई है। सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार मकान से जब्त किया गया नशीला पदार्थ न केवल अवैध दवा थी, बल्कि एमडीएम के कारण कई तरह की समस्याएं हो सकती है। अधिक मात्रा में इसका सेवन करना मृत्यु का कारण भी बन सकता है। इसी महीने DRI ने भी मुर्गी के दाने में छिपाकर रखकर ले जाई जा रही मेफेड्रोन जब्त की थी। इसी तरह यहां से जब्त अल्पाप्रोजोलम का उपयोग कई बार पैनिक डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों में पैनिक अटैक के उपचार और रोकथाम के उपयोग में भी किया जाता है। इस पाउडर का उपयोग ताड़ी और हेरोइन में मिलावट के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग स्मैक जैसी नशीली दवाओं में मिलावट में भी किया जाता है। डिप्रेशन के मरीजों को भी कई बार चिकित्सक इसका उपयोग करने के लिए देते हैं, जबकि इस मकान से जब्त मेफेड्रोन एक सिंथेटिक नशीला पदार्थ होकर इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है। उत्तर प्रदेश की नैनी पुलिस द्वारा भी 14 जनवरी को अल्पाप्रोजोलम पाउडर जब्त करने की बड़ी कार्रवाई की गई, जबकि गत वर्ष मध्य प्रदेश में अक्टूबर माह में करोड़ों रुपए मूल्य के अल्पाप्रोजोलम पाउडर की सप्लाई करने वाले एक बड़े ठेकेदार को नारकोटिक्स विंग ने गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश में गत वर्ष एनसीबी रेड में भी कई बार यह पाउडर जब्त कर एनसीबी द्वारा इसकी प्रयोगशाला ध्वस्त की जा चुकी है। चित्तौड़गढ़ में जिस मकान में यह प्रयोगशाला चल रही थी, उसका सरगना भी मध्य प्रदेश से यह प्रयोगशाला संचालित कर रहा था, जिसके कारण इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश के नामी तस्कर भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिसके बारे में सीबीआई की टीम लगातार पता कर रही है। सरगना के गिरफ्तार आरोपी साथी ने सीबीआई को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके आधार पर विभिन्न टीमें अब इस पूरे मामले में आगे की जांच पड़ताल करने में लगी हुई है कि आखिरकार जो केमिकल मध्य प्रदेश से लाया जा रहा था, वह किसके यहाँ से लाया जा रहा था और यहाँ पर जो ड्रग तैयार की जाती थी, उसकी सप्लाई किन किन तस्करों को की जाती थी, कौन कौन इसमें शामिल था, इसका पता लगाना सीबीआई के लिए अब एक बड़ी चुनौती है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के कई आला अधिकारियों को भी यह प्रयोगशाला
यहाँ पकड़े जाने की जानकारी मिल चुकी है, जिसके कारण वह भी लगातार चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों के संपर्क में हैं और मुख्य सरगना के विभिन्न संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। सीबीएन के अधिकारियों ने कहा है कि यदि कोई भी उसके बारे में जानकारी देता है तो वह जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित महात्मा गांधी स्कूल की एक बड़ी लापरवाही गुरुवार को सामने आई, जबकि यहां अध्ययनरत एक विद्यार्थी स्कूल से बाहर आ गया और एक ऑटो रिक्शा में सवार हो गया। जब ऑटो रिक्शा को काफी दूर जाने पर पता चला कि गलती से यह विद्यार्थी उसके ऑटो में सवार हो गया, तो ऑटो रिक्शा चालक द्वारा भी लापरवाही का परिचय दिया गया। पहली कक्षा में अध्ययनरत इस विद्यार्थी को नेहरू पार्क के बाहर उतार दिया गया और बाद में चित्तौड़ दर्शन की सहायता से इस विद्यार्थी को उसके पिता को सुपुर्द कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर क्षेत्र में स्थित महात्मा गांधी स्टेशन विद्यालय और इसी विद्यालय में अध्ययनरत सिरडी गांव में निवास करने वाला एक बालक जो कि पहली कक्षा में इस स्कूल में अध्ययन करता है, जिसे प्रतिदिन उसके पिता स्कूल की छुट्टी होने के बाद लेने के लिए आया करते हैं। लेकिन गुरुवार को यह बालक अपने पिता के आने से पहले स्कूल से बाहर निकल गया, जहां की कई ऑटो रिक्शा अन्य विद्यार्थियों को उनके घर पर छोड़ने के लिए खड़े थे और यह बालक एक ऑटो में सवार हो गया, जबकि ऑटो रिक्शा चालक ने यह भी नहीं देखा कि जो विद्यार्थी उसके ऑटो में सवार हुआ उसे वह छोड़ने जाता भी है या नहीं। और काफ़ी दूर जाने पर जब ऑटो रिक्शा चालक को इसका पता लगा तो उसने इस विद्यार्थी को नेहरू पार्क के बाहर उतार दिया और यह विद्यार्थी इधर उधर भटकता रहा। इसकी जानकारी जब चित्तौड़ दर्शन को मिली तो तत्काल सोशल मीडिया पर इस बालक के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद इसके पिता को सोशल मीडिया से यह जानकारी मिली एवं उनके द्वारा चित्तौड़ दर्शन से संपर्क किया गया। चित्तौड़ दर्शन द्वारा इस बालक के बारे में बताया गया कि यह नेहरू पार्क के बाहर मौजूद है, जिस पर काफ़ी अधिक तलाश करते हुए उसके पिता जब यहाँ पहुँचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जिन्होंने बताया कि वह काफ़ी देर से अपने पुत्र को तलाश कर रहे थे। लेकिन जिस तरह की लापरवाही महात्मा गांधी स्कूल के अध्यापकों आदि की रही, वहीं ऑटो रिक्शा चालक की भी एक गंभीर लापरवाही रही, जिसने बालक को बीच में ही इस तरह उतार दिया। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित रतन बाग में आगामी 17 से 23 जनवरी तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान बांसवाड़ा के उत्तम दास महाराज के मुखार बिंद से यह कथा का वाचन किया जाएगा। कथा का शुभारंभ कलश यात्रा से आरंभ होगा। यह कलश यात्रा 17 जनवरी को नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकलेगी। आगामी 17 जनवरी से चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप सेतु मार्ग स्थित रतन बाग में सनातन गौरव समिति के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ 351 कलश के साथ निकलने वाली शोभा यात्रा के साथ होगा। आयोजन को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सनातन गौरव समिति के संयोजक एवं सदस्यों ने बताया कि महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज उत्तम सेवाधाम बांसवाड़ा के मुखार बिंद से 17 से 23 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जाएगा। कथा से पूर्व प्रतिदिन एक कुंडी यज्ञ संपन्न होगा, जिसमें प्रतिदिन 5 जोड़े आहुतियाँ अर्पित करेंगे। कथा के पहले दिन 17 जनवरी को प्रातः 9:30 बजे छबीला हनुमान जी मंदिर से कलश एवं शोभा यात्रा आरंभ होगी। यह शोभा यात्रा राणा संगा बाजार होते हुए रतन बाग पहुंचेगी। शोभा यात्रा में 151 से अधिक गांवों से आई प्रभात फेरियां सहभागिता करेगी। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं सिर पर कलश धारण कर भजन कीर्तन करते हुए चलेगी। ढोल नगाड़ों शंखनाद
और मंगल वाद्यों की गूंज से संपूर्ण मार्ग भक्तिमय वातावरण में डूबा रहेगा। शोभा यात्रा में हाथी घोड़े, सुसज्जित बगिया, केसरिया ध्वज, आकर्षक धार्मिक झांकियां तथा भगवान महाकाल की भव्य झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। दी गई है उसका प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है। हम लोग जैसे मंदिरों में जा कर के भी बता रहे हैं सबको, और माताओं बहनों से संपर्क चल रहा है। हमको जो यहाँ से सामग्री दी गई थी उसका मैं आधे से ज़्यादा वितरण कर चुकी हूँ, और अभी आज थोड़ा सा और शेष है वो भी करेंगे। माताओं और बहनों में बहुत उत्साह है, वो आगे होकर हम जैसे कोई बात करते हैं उनसे तो वो बताते हैं कि हाँ हमारे पास सूचना आ रही है और हम ज़रूर आएंगे। तो हमारा ये लक्ष्य है 351 का तो है ही है, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि इसको हम और आगे बढ़ाएं। 501 करने का विचार है, और इसी आशाओं के साथ ये कथा बहुत अच्छे से रहेगी। हमारी तैयारी चल रही है। धन्यवाद। भव्य कलश शोभा यात्रा होने वाली है। आस्था और भक्ति का अनुपम संगम वहाँ होने वाला है। हमने विभिन्न क्षेत्रों की, जैसे हमारी दीदी ने बताया है, विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं से क्षेत्रवार सभी से मीटिंग करी है। मंदिरों में जाकर, घर घर जाकर महिलाओं से मिले हैं, तो सभी में एक बहुत ही उत्साह है। जो ये शोभा यात्रा होने वाली है एक अनुपम अविस्मरणीय है। जो 351 का है कलश यात्रा, तो 500 से भी ज़्यादा कलश लेकर जो एक अनुपम शोभा यात्रा होने वाली है। मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप जन जन तक इसकी जानकारी पहुंचाएं, ताकि इस भव्य शोभा यात्रा के साथ जो परम पावन भागवत कथा जो हमारे महाराष्ट्र के द्वारा होने वाली है, सनातन और आध्यात्मिक यात्रा में, वो सब भी जन जन इसके सहभागी बने और इसका लाभ उठाए। गत वर्ष चित्तौड़गढ़ में दिन दहाड़े एक व्यवसायी रमेश इनानी पर की गई फायरिंग के मामले में अब तक फरार चल रहे रमता राम पर पुलिस द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया, जिसके संभावित ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिश भी दी गई, लेकिन उनके बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर इस इनाम की घोषणा की गई। चित्तौड़गढ़ में गत वर्ष राम द्वारा के पीछे स्थित करोड़ों रुपए की बेशकीमती भूमि विवाद के मामले को लेकर एक व्यवसायी रमेश इनानी की दिन दहाड़े फायरिंग कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में एक शूटर मनीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया था, जो कि मूल रूप से उत्तर प्रदेश का निवासी है। बाद में एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया था, और इस मामले में रमता राम की भूमिका भी सामने आई। पुलिस को यह जानकारी मिली कि शूटर को रमता राम ने ही बुलाया था, लेकिन पुलिस उसे दबोच थी, उससे पहले ही वह फरार हो गए। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, लेकिन कई स्थानों पर दबिश दिए जाने के बावजूद रमता राम के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलने पर अब पुलिस ने उन पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है, और कहा है कि जो भी रमता राम के बारे में जानकारी देगा वह जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले के बांसैन कस्बे में स्थित एक मंदिर के गुंबद से स्वर्ण कलश चोरी हो जाने एवं बांसैन में लगातार हो रही चोरियों के विरोध में ग्रामीणों द्वारा गुरुवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया एवं इस सब में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया एवं लगातार हो रही चोरियों पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करने के साथ ही नारेबाजी की मानव श्रृंखला बढ़ाई। चित्तौड़गढ़ जिले के बांसैन कस्बे में एक मंदिर से सोने की परत से बना स्वर्ण कलश चोरी हो जाने एवं बांसैन में लगातार हो रही चोरियों की वारदात के बावजूद पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के विरोध में दूसरे दिन भी गुरुवार को बांसैन के बाजार जहां बंद रहे, वहीं बड़ी संख्या में बांसैन के लोगों ने चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय आकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, नारेबाजी की एवं अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि बांसैन में लगातार एक के बाद एक चोरियों की वारदात हो रही है, जिससे लोगों में काफ़ी अधिक भय व्याप्त है, लेकिन पुलिस इन चोरियों की वारदात का पर्दाफाश नहीं कर पा रही है। ज्ञापन में कहा गया कि शीघ्र ही पुलिस द्वारा इन चोरियों की वारदात का पर्दाफाश नहीं किया जाता है तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
हम सभी बांसन गांव से यहाँ पर आज आए हैं ज्ञापन देने के लिए कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को। मामला ये है कि परसों रात को हमारे बांसन गांव में जो हनुमान जी का मंदिर है, हमारे पूरे गांव का आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ पर अज्ञात 3 चोरों ने सीसीटीवी फुटेज में उनको देखा गया है, उन्होंने स्वर्ण कलश को चोरी कर लिया है। इससे पूरे गाँव में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोश व्याप्त होने के पीछे कारण भी ये है कि भाई पिछले 1.5 सालों में हमारे गाँव में असंख्य चोरियाँ हो चुकी है। कई बार हमने वहाँ पर परिवाद भी दिए, रिपोर्ट भी दी, लेकिन एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो पाया। इस कारण गाँव वालों ने परेशान होकर के कल पूरा बाजार बंद कर दिया। सभी हमारे किसान भाई बहन पुरुष बच्चे बड़े सभी रोड पे बैठे हैं। आज अगर हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं तो पीछे महिलाएं वहाँ पर बैठ के भजन कीर्तन कर रही है कि भाई प्रशासन को और पुलिस वालों को सद्बुद्धि मिले और चोर को जल्दी से जल्दी पकड़ के लावे। हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारा बांसन गाँव बहुत बड़ा गाँव है, वहाँ पर पुलिस चौकी की स्थापना भी की जाए, जिससे आए दिन इस प्रकार की जो वारदात होती है उस पर लगाम लग सके। ये फुटेज भी हमने दे रखे हैं पुलिस वालों को। और आपको सुन करके बड़ा आश्चर्य होगा कि भाई ये पूरा मामला चल रहा था और कल रात को वापस हमारे गाँव आए। चोरों ने 2-3 घरों में घुसने का प्रयास किया, वो लोग जग गए थे, इसलिए चोर वापस भाग गए। तो कुल मिलाकर के ये पुलिस वालों की सुस्ती है, ये अब हमारा गांव वाले इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम भगवान से विनती करते हनुमान जी इन सबको सद्बुद्धि देवे और इनको ये ताकत देवे कि इनको चोरों को पकड़ के लावे और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो। लगभग 10 से 12 लाख रुपए का स्वर्ण कलश था हमारा। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से कई मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस जनों द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया गया। इस धरने को पूर्व राज्य मंत्री सुनील सिंह जारावत के साथ ही अन्य कई वक्ताओं ने संबोधित किया और बाद में इस संबंध में कई सबूत भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी को सौंपे गए। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण का जो कार्य किया गया उस दौरान चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे मतदाताओं के नाम जानबूझकर काट दिए गए जो कि गत कई वर्षों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान करते आए हैं एवं ऐसा जानबूझकर किया गया। और इसके विरोध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर पूर्व विधायक सुनील सिंह जारावत के नेतृत्व में धरना दिया गया। धरने को कांग्रेस के कई नेताओं ने संबोधित किया। धरने के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। इस पर उन्होंने इस समय उचित कार्रवाई किए जाने के साथ ही इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने का आश्वासन दिया। शुरू कर दिया गया है। उसी वक्त मैंने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को और हमारे वरिष्ठ नेताओं से संपर्क करके कल ज्ञापन देने का जो हमारी उपखंड अधिकारी महोदया है, मैंने परसों जैसे मुझे मालूम पड़ा मैंने उनको अवगत कराया कि किस तरह की गड़बड़ सुनियोजित तरीके से हो रही है। मैंने परसों उनको आगाह किया। जो सारे रिटर्निंग अधिकारी है तहसीलदार साहब चित्तौड़गढ़, उनको आगाह किया। बस्ती गुप्तता का रास्ता अपनाया है। इस छल से गुप्तता से ये चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र के रक्षक अभी है। हमारे नेता आदरणीय जारावत साहब ने जो पीड़ा उठाया है, हम सब मिलके अपने वार्ड का निरीक्षण करेंगे, पूरी मतदाता सूची देखेंगे और जहां कहीं हमारे साथ छल या धोखा हो रहा है तो उसकी मजबूती से आवाज उठाएंगे। हम सबको पूरी जिम्मेदारी के साथ ये काम करना है। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उद्बोधन के इस क्रम में मैं रामेश्वर जी बेरवा सदस्य एससी प्रकोष्ठ मामला आ गया, शासकीय मामला आ गया। कल रात को बंद हुआ था, आज रात को चोर आए और एक मिनट मैं निवेदन कर रहा हूँ कि लगभग 1.5-2 साल से ये 15-20 वारदातें हो चुकी हैं। मतलब मेन बस स्टैंड पर एक महिला की नथ चुरा के लेकर लूट के उसका भी पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया और 15 चोरी ऐसी हो गई। हर मंदिर पे 3-3 बार चोरी हो चुकी। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में स्थित बिरला सीमेंट वर्क्स में एक ठेकेदार के अधीन कार्यरत एक श्रमिक की सड़क हादसे में बुधवार को हुई मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर कई श्रमिकों द्वारा बिरला सीमेंट वर्क्स के बाहर प्रदर्शन किया गया। हालांकि बिरला सीमेंट वर्क्स ने किसी तरह का कोई मुआवजा देने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में ठेकेदार द्वारा मुआवजा दिए जाने पर सहमति बनी और उसके साथ ही धरना भी समाप्त हो सका। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र के कांसेटी निवासी बालू गुजर की
बुधवार को सड़क हादसे में मौत हो गई, जो कि चित्तौड़गढ़ के बिरला सीमेंट वर्क्स में एक ठेकेदार के अधीन कार्यरत था। एवं उसकी मौत को लेकर अन्य कई श्रमिकों ने मुआवजे की मांग को लेकर गुरुवार को बिरला सीमेंट वर्क्स के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की एवं धरने पर बैठ गए। काफ़ी देर तक मुआवजे को लेकर गतिरोध की स्थिति बनी रही और बिरला सीमेंट वर्क्स ने किसी तरह का यह कहते हुए मुआवजा देने से इनकार कर दिया कि वह न तो बिरला सीमेंट वर्क का स्थायी कर्मचारी था और न ही यह हादसा बिरला सीमेंट वर्क्स परिसर में हुआ, जिसके बाद संबंधित ठेकेदार ने 6 लाख रुपए देने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें से कुछ राशि गुरुवार को ही देने की सहमति बनी और उसके बाद ही यह धरना एवं प्रदर्शन समाप्त हो सका। धरने की जानकारी मिलने पर चंदेरिया पुलिस के साथ ही अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर लगाया गया। हालांकि इस दौरान किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन काफ़ी देर तक गतिरोध की स्थिति चलती रही। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहे चित्तौड़ दर्शन। एक दो नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ जिले के 5 थाना अधिकारी के साथ ही जिला आबकारी टीम द्वारा जिले के मंडपिया थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई एवं 10,000 लीटर वाश सहित 9 शराब की भट्टियां नष्ट करने का दावा किया गया, लेकिन इस दौरान किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मंडपिया क्षेत्र के गांव तर जेला में प्रातःकाल यह दबिश दी गई एवं टीम द्वारा कहा गया कि इस संबंध में 5 प्रकरण दर्ज कर लिए गए हैं। राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद के तत्वाधान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय पुस्तकालय अध्यक्ष संगोष्ठी शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत राजकीय उच्च महाविद्यालय सभागार में संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर मांगीलाल सालवी को मनोनीत किया गया। इसी तरह कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष श्रवण भाटी, जिला मंत्री हरमनन राम, कोषाध्यक्ष मुकेश मंत्री, महिला मंत्री रतन प्रभा न्याती, जनसंपर्क मंत्री दीपक शर्मा, जिला सह मंत्री जय प्रकाश को भी मनोनीत किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में चित्तौड़गढ़ की माया कंवर सोलंकी ने गोल्ड मेडल जीता। सोलंकी के चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर जिला पावर लिफ्टिंग संघ द्वारा स्वागत किया गया। माया कंवर सोलंकी पूर्व में भी इस तरह की प्रतियोगिता में कई पदक जीत चुकी है। तो ये थे आज के समाचार, और अब तक आपने चित्तौड़ दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में कई तरह की महत्वपूर्ण खबरें आप देख सकेंगे चित्तौड़ दर्शन पर, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर। नमस्कार।